बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। अच्छा जी, हम बात करने लगे आज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? एज ऑल वी नो, कैरिंग, मूविंग और कन्वेइंग समथिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, चीज़ों को इधर से उधर मूव करने का नाम ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है? बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्यों ज़रूरी है जी? ट्रांसपोर्ट होती क्यों है हमारी बॉडी के अंदर? वाई इट इज़ नीडिड? लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, अकरिंग इन दैम। हमारे अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। हमारे सेल, बॉडी सेल्स, हर सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, और इस मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए एक सेल को नीड होता है सम मटेरियल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड आल्सो नीड टू डिस्पोज सम मटेरियल्स फ्रॉम इनटू एनवायरनमेंट। कुछ मटेरियल्स जो हैं वो बाहर से लेना ज़रूरी होते हैं, और कुछ जब अंदर रिएक्शंस होते हैं तो उनके वेस्ट निकलते हैं, उनको हमें अपनी बॉडी से आउट करना ज़रूरी होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको जो है वो पॉसिबल इस तरह बनाया जाता है कि इसमें जो है ना हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनका अपना एक तरीका है कि जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, और बड़ी बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ के अंदर एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मेटाबॉलिज्म का नाम मैंने लिया यहाँ पे। मेटाबॉलिज्म हम सबको पता होना चाहिए कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body cells to make food in change food into energy। फूड जिस रिएक्शंस की वजह से एनर्जी में तब्दील हो रहा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में बदल रहा है, वो सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring in the body cells that change food into energy। सो अब हम बात कर लेते हैं, अब इस मकसद के लिए ये जो एक मेटाबॉलिज्म चल रहा है और इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बाहर से चाहिए और कुछ हमने आउट करनी है, उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्ट होनी ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। अब ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलर और सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है एक ही सेल होता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होता है जो है ना इन्वायरमेंट के साथ। तो वहाँ पे जो है ना वो इजी वेज हैं जिससे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और सिंपल मल्टी सेलर भी इस तरह ही है, इनके सेल क्लोज होते हैं और बॉडी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट इनका होता है। तो इतना जो है ना कोई इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होते। यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलर में जो है ना दो तरीके से आमतौर पर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है, एक डिफ्यूजन है और एक ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं ना वो वहाँ से उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा रशी एरिया हो तो हमारी कोशिश होती है हम यहाँ से फटाफट निकलें, और किसी हल्की जगह पर जाके हम सुख का सांस लेते हैं। तो डिफ्यूजन इज़ लाइक दैट। ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, डिफ्यूजन इज़ लाइक दैट। और इस तरह डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है ना उस यूनिसेलुलर वगैरह में बड़ा अच्छा रहता है कि वो जो है ना सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ उनका हो जाता है, तो ज़्यादा चीज़ जो है वो बाहर निकल जाती है या बाहर से ज़्यादा चीज़ अंदर आ जाती है। तो इस तरह करके डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और दूसरा है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो है ना वो डिफ्यूजन की बहन है। इट इज़ जस्ट लाइक डिफ्यूजन। और इसमें क्या है? इसमें बस वाटर का जिक्र है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का। जब ऑस्मोसिस का जिक्र आएगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगी। ठीक है, और इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से जो है वो कम की तरफ मूव करेंगे। तो लेकिन इसमें फ़र्क है। बाज़ लोग जो है ना इसको बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन, अक्सर जहाँ पे लोअर हायर का ना हमें कन्फ्यूजन रहता है। उसका कन्फ्यूजन दूर करें आप। असल में ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जिस सोल्यूशन के अंदर, हम सोल्यूशन के अंदर बात करते हैं, जिस सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे ना उसमें सोल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। वो बात यहाँ ये थोड़ी सी फ़र्क आ जाती है कि जिस सोल्यूशन के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे ना, पानी ज़्यादा होगा ना, वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जाहिर है पतला होगा ना वो, पानी ज़्यादा होने की वजह से तो वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। वहाँ से पानी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाला लोअर में जाएगा, तो लोअर वाले जहाँ लोअर कंसंट्रेशन होगी वो होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, वहाँ जो सोल्यूशन है वो हाई कंसंट्रेटेड होगा। और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जिक्र ज़रूर होता है
के जो मालिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, जो वाटर मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन द टू method, diffusion and osmosis. So these are two mostly ways that is used to transport things in unicellular and simple multicellular organisms. ठीक है, तो today I have discussed with you very simply transport in unicellular, simple multicellular organisms. So in my next video I will discuss with you transport in plants, inshallah taala. So keep watching my video. Sorry, thank you so much. Allah Hafiz.